विशेषण का पद परिचय। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती हैं उनको विशेष्य कहते हैं। जैसे यह लड़का सुंदर है, तो सुंदर और यह इसमें विशेषण है। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब हम इन चारों का एक एक उदाहरण देखेंगे, पहचान देखेंगे और यह देखेंगे कि किस प्रकार इनका हमने पद परिचय देना है। पहला, गुणवाचक। जहाँ गुण, दोष, रंग, आकार आदि का बोध होता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे हरी कमीज पहनी है, हरी गुणवाचक विशेषण, एक वचन, स्त्रीलिंग, कमीज विशेष्य की विशेषता। दूसरा भेद होता है संख्यावाची विशेषण कि जहाँ संख्या का बोध हो, गिना जाए, वहाँ संख्यावाचक। जैसे हमारी कक्षा में 4 पंखे लगे हुए हैं, 4 पंखों को गिना जाता है, इसलिए 4 यहाँ विशेषण संख्यावाची होगा। 4 का पद परिचय होगा निश्चित संख्यावाची विशेषण, बहुवचन, पुल्लिंग, पंखे विशेष्य की विशेषता। अगला भेद है परिमाणवाचक विशेषण कि जहाँ नाप तोल का पता चले कि जिस वस्तु को नापा तोला जाए उसको हम परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत लाते हैं। और जैसे वह कुछ सब्जी खरीद कर लाया, तो कुछ सब्जी जो है नापी तोली जाती हैं, इसलिए यहाँ परिमाणवाचक विशेषण होगा। कुछ यहाँ अनिश्चय परिमाणवाची कि परिमाणवाची हो या संख्यावाची हो, इसके 2 भेद होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। तो यहाँ अनिश्चय परिमाणवाची विशेषण और सब्जी विशेष्य की विशेषता, बहुवचन, स्त्रीलिंग। चौथा है सार्वनामिक विशेषण कि जब सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे मेरा देश भारत महान है, मेरा देश की विशेषता मेरा सर्वनाम है, तो सार्वनामिक विशेषण। देश विशेष्य की विशेषता, एक वचन और पुल्लिंग। तो हमें विशेषण में 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो कि जिस भी शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य, उसका संकेत हमने अवश्य देना है। विशेष्य की विशेषता, विशेषण का भेद, लिंग और वचन, इस आधार पर हमें पद परिचय देना है विशेषण का। धन्यवाद।